कहीं ना कहीं इसको लेकर जो जंग शुरू हुई है, आप एक संदेश दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री की शपथ विधि में जो आप शामिल हुए, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब का पिछला 2014 का जो उन्होंने शपथ लिया, सीएम थे 5 साल, सबसे बेहतरीन कार्यकाल उनका था। आज वो फिर 5 साल के लिए शपथ ले रहे हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनको इस 5 साल के कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुमरा के लिए एक बेहतरीन हॉस्पिटल का और एक बेहतरीन डिग्री कॉलेज का, सरकारी डिग्री कॉलेज का इंतजाम करेंगे, क्योंकि मुमरा में हमें जितेंद्र अवार्ड ने 15 साल से ठगा है। उनकी निधि भी नहीं पता चली कहां चली गई। हम कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने कलवा में जाके कहा क्या मुल्ला को लेके आओगे, मुमरा में आके कहा क्या बीजेपी को लेके आओ, घड़ी का मतलब बीजेपी। मैं उनसे यही मैसेज देना चाहता हूं, अवार्ड साहब, हम ना बटेंगे ना कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। सर, जैसा कि विरोधी पक्ष इसको लेकर कटेंगे, जो मुद्दे को लेकर हमेशा टारगेट करते रहते हैं महायुति को, क्या कहेंगे? वो महायुति को इसलिए टारगेट करते हैं कि वो हताश है, निराश है, परेशान है। वो ये कहते हैं कि ईवीएम की घोटाला हुआ। मैं उनसे पूछना चाहता हूं महाविकास अघाड़ी से, मुमरा में क्यों नहीं घोटाला हुआ? मुमरा में 96,000 वोट से जितेंद्र अवार्ड साहब जीत गए, तब वहां घोटाला नहीं हुआ। हम जब 232 सीट जीते महायुति, तब उनको घोटाला नजर आता है। छत्तीसगढ़ जीत गए तब उनको घोटाला नजर नहीं आया। ऐसा घोटाला करने ही नहीं दूंगा, मैंने ऐसा सिस्टम बना। अरे सबसे बड़ा घोटालेबाज जितेंद्र अवार्ड है, उनकी कंपनी है, वो उनकी कंपनी वही है जिसका नाम है महाविकास अघाड़ी। सबसे बड़े घोटालेबाज, 65 साल से उन्होंने पूरा देश का घोटाला किया। आप उसका हिसाब तो दे दें। 65 साल से कांग्रेस ने हमें ठगा, हमें डराया गया कि मुसलमानों बीजेपी के साथ नहीं जाना, बीजेपी आपको कच्चा खा जाएगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 15 साल से 12 साल हो गया, माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हर योजना सबके लिए लाए हैं। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों डरना नहीं, एक हाथ में लैपटॉप रहेगा, एक हाथ में कुरान रहेगा। भाई यही मैसेज लेके हम उनके साथ हैं। आज मैं 10 साल से मुमरा का काम कर रहा हूं, लेकिन जितेंद्र अवार्ड सबको डराते रहते हैं। जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है उसको मुमरा से तड़ी पार कर देते हैं। हम 5 साल अब उनके खिलाफ पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और वहां के विकास के लिए संघर्ष करेंगे। अपने माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि मुमरा के अंदर एक हॉस्पिटल बना हुआ जो 5 साल से चालू ही नहीं हुआ आज तक, वहां के लिए कुछ प्रयास करें। यही मैं आपसे संदेश देने आया हूँ। विपक्ष जो है हिंदू मुस्लिम का एक टारगेट लेके लोगों को बांटने का काम कर रहा है, या हिंदू मुस्लिम को बांटने? वो हिंदू मुस्लिम को बांटेंगे नहीं, मुसलमान उसके साथ जाएंगे। उनके पास वोट कहाँ रह गया? खाली मुसलमान के अलावा उनके पास वोट है ही नहीं, और उसके बाद कोई वोट नहीं। हमारे सारे भाई तो हमारे साथ हो गए, महायुति के साथ हो गए, और कहाँ गए? बचे खुचे तो उनके लोग हैं। हमारे 5 कम से कम 8% इस बार हमें मुसलमानों ने वोट दिया। मैं पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूं, जो ज्यादा से ज्यादा वोट देके 232 सीट जिताया, इसलिए उनका बहुत बहुत। अब उनकी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस साहब की जिम्मेदारी है मुसलमानों की इज्जत का, जान का, माल का हिफाजत करना। हमारी सरकार पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की करेगी। ये मैं यही संदेश देने आया हूँ। सरकार से बहुत खुश है? यस, बहुत खुश है। मैं लंबी कार्यकाल के लिए उनको दुआएं देता हूँ। सब खुश है। लंबे कार्यकाल के लिए मैं उनको दुआएं देता हूँ। देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे साहब को, अजीत दादा पवार साहब को, एक साथ रहेंगे, सेफ रहेंगे, लंबा कार्यकाल चलेगा। हम महाविकास अघाड़ी को 2029 में भी भगा देंगे उनको। राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा।